आप अब तक यहीं हैं, आपने यहीं से शुरुआत की थी. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आई थिंक एक तो बहुत कि वो यहाँ से जुड़ा हूँ कि मैं जब इस शहर में आया तो ऐड की कास्टिंग करते थे तो यहाँ पे छोटे स्टूडियो में किराए पे लेके करता था. सब कह रहे हैं कि यह अक्षय खन्ना इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज ऑलवेज बीन गुड एंड ऑल. 2-3 एक्टर ने रोल को मना कर दिया. किसने? एक एक्टर साउथ से थे ऑफ कोर्स और बाकी 2 बॉलीवुड के थे. एंड उसके बाद एक कॉल मी ऑल्सो, मैसेज मी ऑल्सो, आई विश कि हमने हाँ कर दिया होता. ओके, 2-3 ने बोला, एक का तो नाम बता दो. सारा अर्जुन को भी बहुत प्यार मिला, उनकी कास्टिंग कैसे हुई? ये आइडिया था कि एकदम फ्रेश फेस चाहिए जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो अपन फिल्म का, लगे कि यलीना ही है. क्या आइडिया था वो था कि हमारी नज़र में था हमको कैरेक्टर कास्ट करना है. शुरू में कौन सी कास्टिंग क्लियर थी कि यही होने वाले हैं? सिर्फ रणवीर सिंह. ऐसा इज अ फैंटास्टिक एक्टर. वो अपने एक सही फिल्म के वेट कर रहा है, ये फिल्म के बाद तो हो जाए. रणवीर को मैं बिकॉज़ आई वाज आल्सो डूइंग वर्कशॉप विद हिम. क्या इस बार अलग है, कैसे अलग है? एवरी सिंगल रोल सब स्टैंड आउट हो गए, चाहे वो बाबू टकेत हो, चाहे वो आलम हो, चाहे वो राकेश बेदे के पार्ट हो. हेलो, आई एम मुकेश छाबड़ा एंड यू वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑन बॉलीवुड हंगामा. मुकेश, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. आप हमें वेलकम करो अपने ऑफिस में. ये मेरा ऑफिस है, यू हैव सीन इट नाउ, टचवुड इज ग्रोइंग. ये सब आपका ऑफिस है, लेकिन मुझे इलाका है ये. मुझे एक चीज़ कहनी थी कि यू आर द फर्स्ट पर्सन मुकेश जो एक एक्सेसिबल कास्टिंग डायरेक्टर है. आज तक हमें पता नहीं था कास्टिंग के लिए किससे मिलना है, कहाँ जाना है, उनके ऑफिस कहाँ है, उनका मोबाइल नंबर क्या है. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट यू हैव डन, दैट whoever comes to Mumbai, which is a very big statement already, and then they can come and आप बोलते हो एक इंट्रोडक्टरी टेप छोड़ के जाओ. करेक्ट? ये कैसे आपने कैसे सोचा है? ये इसलिए सोचा था क्योंकि व्हेन आई रियलाइज कि बॉम्बे में ना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर का. किसी के पास ऑफिस भी नहीं होते थे, ऐसा कोई प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था. ऐसे कई एक्टर लोग कहाँ जाएं? एक जमाने में रामो के ऑफिस के बाहर जा सकते थे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जाना बड़ा मुश्किल होता था. तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे एक्टर आ सके. अगर वो एक जगह आएंगे तो दे कैन मीट 100 डायरेक्टर. सी ओनली थिंग इज दैट कास्टिंग डायरेक्टर कैन ओनली सर्वाइव इफ ही मीट्स न्यू पीपल. करेक्ट. वो ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठा रहेगा, तो उसको तो खुद मिलना पड़ेगा नए लोगों से आने के लिए. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. द रीजन आई ओपन दिस ऑफिस सो दैट पीपल कैन वॉक इन दिस ऑफिस. वो कहाँ जाएंगे? अगर मुझे नए एक्टर नहीं मिलेंगे, नया टैलेंट नहीं मिलेगा, तो हाउ विल आई कास्ट राइट गुड फिल्म? राइट, आई नीड मोर टैलेंट. राइट. एक और चीज़ है, आजकल द मिनट सक्सेस आता है लोग शिफ्ट हो जाते हैं ग्लास बिल्डिंग्स में. आप अब तक यहीं हैं, आपने यहीं से शुरुआत की थी. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आई थिंक एक तो बहुत कि वो यहाँ से जुड़ा हूँ कि मैं जब इस शहर में आया तो ऐड की कास्टिंग करते थे तो यहाँ पे छोटे स्टूडियो में किराए पे लेके करता था. आई थिंक इस आरामनगर ने बहुत कुछ दिया है. और कॉर्पोरेट बिल्डिंग में भी इतना एक्सेस नहीं होगा कि सब लोग अपना एंट्री करके जाएं सब कुछ, जबकि आई कैन इजीली afford a big corporate office. Correct. I'm running Exactly. The reason is that कि यहाँ accessible है, लोग आराम से आ सकते हैं, अपनापन है, अब एक वो मिल सकते हैं. अगर आपने एक्सेस से काट दिया ना, then what's the point? राइट. आपका कैबिन है जहाँ पर आप और डायरेक्टर्स बैठते हैं, क्या हम थोड़ा दिखा सकते हैं व्यूअर्स को? बिल्कुल, चलो. चलो. ये मेरी ऐप है, आप आगे जाओ. ऐप तो मालूम ही होगा. यस, ये आपकी ऐप है. You can download the app and upload your audition and intro. It's a free app for actor. बिल्कुल. बहुत से लोग पूछते हो हिंदुस्तान में बॉम्बे नहीं आ सकते, लेकिन they can upload from anywhere. Download it from anywhere. And there is someone going through the data every day. And also posting and also to run the app is very costly, right? तो सभी पीछे बैकएंड में टीम लगी हुई है to run the set for only for actor, only for new talent. आपको since you brought it up, आपको ऐप से एक्टर्स मिले हैं? बहुत सारे हमेशा, क्योंकि अब हम लोकल कास्टिंग में जाते हैं गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, तो ऐप देख के जाते हैं ना कहाँ पे लोग आए हैं, अपलोड करते हो. ईमेल भी करते हैं, इंस्टाग्राम में भी डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, लेकिन जो ऐप में जो उनको लगा है, हम जाके देखते हैं यार यहाँ भी इतने लोग हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है. करेक्ट. जो ऐप को फॉलो कर रहे हैं. राइट. ये इंटरव्यू एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू है, क्योंकि आप देखो पीछे क्या लिखा है. ये दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर अगेन. वी आर बैक. चलो, वी विल सी योर कैबिन. धुरंधर. ये तो आपने देखा है, ये आपका ऑफिस है. यस, सबने देखा है. ये सारे अवार्ड्स है. चलो, ये आओ यहाँ पे. ये बहुत रेयर एक्सेस है. दिस इज अ वेरी रेयर एक्सेस टू मुकेश छाबड़ा's कैबिन, जहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स रोज आते हैं. लुक एट दिस. Come here, please show this. This is the most. This is all love from
people he has worked with. Filmmakers के नाम, let's take सब थोड़ा लोग close हैं, up. सब लोग हैं। Yeah, Imagine filmmakers के नाम, actors के नाम, directors के नाम. तो सभी अभी तो ये मैं दीवार को छीनने का मन नहीं करता क्योंकि ये तो खराब हो जाएगी। सबका ही है। आयुष्मान ड्यूरिंग अंधाधुन टाइम, हाँ, आयुष्मान, मेरे कृति, विक्की, राजकुमार, मोहित सूरी, मृणाल ठाकुर, सानिया मल्होत्रा, मृणाल ठाकुर, फैटी, फातिमा जाना या शेख, फातिमा, वीरदास, पंकज त्रिपाठी, रोहित शेट्टी, प्रतीक गांधी, Wow. जयदीप अलावत, सूरज बड़जात्या, इम्तियाज अली, जयदीप अलावत. Wow, that's really सिद्धांत something. चतुर्वेदी, विजय वर्मा, Oh, कृति इस side सनम, भी है. विक्की कौशल, सब लोग हैं। राजन डीके, सब लोग, सब ऐसे कोई भी नहीं बचा। Amazing, you know that this really keeps the energy in the room. ये It's a vibe है। Reminder, ये आपकी vibe है आपके ऑफिस की. चलो, बहुत सारी बातें करनी है. चले. चलिए। हाँ, नाइस द थम्स अप। ये राजकुमार गिव इट टू मी। अरे वाह. मैं इसलिए हमेशा बहुत क्लोज है। राजकुमार ने मुझे बड़े प्यार से गिफ्ट दिया था कि ऑलवेज थम्स अप भाई, यू डूइंग रियली वेल। That's very sweet. या मैं इतने सारे ऑफिसेज में पहले भी था, कभी इसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। इज ऑलवेज विद मी। नाइस. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर मेरे साथ है मुकेश छाबड़ा. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. आपने कमाल कर दिया है, इसलिए हम यहाँ वापस आए हैं. मुकेश, what you've done in Dhurandhar and what you've done for the casting industry is something very big. I really hope people realize that this is a department that always did the work but also was neglected. Do you agree firstly? 100% कंप्लीट। पहले तो थैंक यू, आफ्टर ये लॉन्ग वी टॉकिंग, Yes. बहुत अच्छा है। सी निगलेक्ट करते थे, मुझे लगा कि मुझे तो थोड़ा प्यार मिला ही है, लेकिन जी। अभी थोड़ा और जो धुरंधर के बाद हुआ है, जैसे एक टाइम में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद, काय पोचे के बाद और हुआ था, लेकिन अभी उससे जो दंगल के बाद अभी उससे ट्रिपल एक्स्ट्रा जो 100% हुआ है, आम पब्लिक का प्यार मिला है। पहले ये बहुत ऑफकोर्स कुछ लोगों की नज़र में भी निगलेक्टिंग था, लेकिन अभी शायद नहीं है। पहले अभी भी कुछ डायरेक्टर की नज़र में था कि क्या है, लेकिन अभी आफ्टर धुरंधर आई थिंक नाउ because amount of calls and amount of film offer I got after Dhurandhar first and Dhurandhar 2 release is unbelievable. And touchwood, I'm so thankful to all the audience and of course Aditya Dhar and Dhurandhar का प्यार जो मिला. And thank God अब इंडस्ट्री, कास्टिंग इंडस्ट्री जो है एक जगह पे आके खड़ी है कि लोग उसको बहुत इज्जत दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन कास्टिंग में आएगी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, क्या इस बार अलग है, कैसे अलग है? आप डू यू सिट एंड समटाइम्स थिंक व्हेन यू वेक अप, क्या मैंने अलग किया इस बार? अलग इसलिए फीलिंग अलग आती है क्योंकि आम पब्लिक का जो प्यार जो कभी कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं मिलता था, इतने पोस्ट, इतना सोशल मीडिया, रील्स, मैसेजेस और जनरल पब्लिक भी ऑल्सो रिकग्नाइजिंग कास्टिंग डायरेक्टर, ये जो अलग हुआ है, आई थिंक जो अलग इसमें किया होगा, आई थिंक हर एक छोटा एक्टर जो है वो भी लोगों को याद है, वो भी स्टैंड आउट हुआ है, क्योंकि लोग हमेशा 5-10 लोगों को याद रखते हैं। व्हेन यू ऑलरेडी हैव सो मेनी स्टार इन वन फिल्म, you completely ignore the other one. In this film what happened with because of Aditya and the script, every single role सब stand out हुए, चाहे वो बाबू टकेत हो, चाहे वो आलम हो, चाहे वो राकेश विद्या पाठ हो, चाहे सारा अर्जुन हो, चाहे वो उजैर बलूच हो, चाहे वो जितने भी छोटे रोल है, चाहे वो उसके आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सब हो, चाहे वो जितने भी लोग हैं वो सब स्टेब्लिश हुए एंड पीपल कुड सी कि अरे बाप, चाहे वो आतिक अहमद हो, चाहे वो नवाज शरीफ, जितने भी लोग हैं वो सबको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आई थिंक वो जो इम्पोर्टेंट मैजिक हुआ है ना हर एक सीन के लोग के साथ भी, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और ये नहीं होता है रोज़। हम तो इतनी फिल्में देखते हैं वीक आफ्टर वीक, साल आफ्टर साल, बट द थिंग इज ऐसा कि हर कैरेक्टर शाइन हो रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। राइट. मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा. जब आदित्य धर जो उरी के डायरेक्टर थे, जब उन्होंने आपको बुलाया कि ये फिल्म है, क्या वो फर्स्ट मीटिंग थी, कहाँ थी, क्या वो मीटिंग में कहा? Actually, Aditya, I know because when he was making his first film, I was only casting. Right. That film, you know the whole story of film didn't happen. Then I did 370 with him. Yes. During 370 we became really close and we started understanding each other. Okay. Because एक फिल्म करने के बाद आपका ट्रस्ट और बढ़ता है. When he produced 370 and of course पूरे प्रोसेस में I was part of it. And then he said अभी मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, where I need you personally. Okay. I said of course. आदि वो दोस्त भी है तो हमारा ऐसे था कि चल बोल. He said तू नरेशन लेने के लिए आ जा. ओजस जो इस आदित्य का डी है, तो ही नरेटेड द होल स्टोरी. ऑफ कोर्स आदि वाज देयर, पर आदि वो वापस चला गया. तो 4 घंटे ही नरेटेड द होल स्टोरी टू मी एंड शोड मी सम विजुअल references and amazing scene references. He made some using AI स्पीड, तो उसने कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाया. एंड
4 घंटे बाद he came back and I was in shock. मैंने क्योंकि I didn't even move, I didn't even go to the washroom कि मैं ब्रेक इंटरवल हुआ 5 मिनट का ब्रेक हुआ था, चल फटाफट खत्म करते हैं. We didn't even know कि वो कब चला गया, 3-3.5 घंटा स्क्रिप्ट का. और उसके बाद मेट हिम, कैसे लगी? आई सेड कैसे लगी? ये सवाल के पूछने लायक है? इट्स ऐसा आई वाज ओनली इन शॉक कि मैंने दंगल कर लिया, वासीपुल कर लिया, काय पोचे कर लिया, दुनिया की सारी पिक्चरें कर ली, ये कैसे करूँगा? बिकॉज आपको भी तो डर लगता है, राइट? बिकॉज आपको पीपल आर हायरिंग यू, ट्रस्टिंग यू. इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाउ विल आई find so many characters, so many people, newer face available, fitting in the film, वो सब भी चाहिए. तो पहले तो मैं डर गया था ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत बड़ी पिक्चर है और इतने लोग, किसी को भी पता नहीं है क्लोजली 2 पार्ट में मिला के इट्स क्लोज टू 400 पीपल. इवन द स्मॉलर पार्ट इफ यू सी, चाहे वो नौकर, इट्स सो मेनी पीपल यू सी. उसके साथ में जो लोग खड़े हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो I was seeing everyone is giving interview now. So surprised to see everyone is giving so much love they getting. तो मैं तो पहले डर गया था ऐसे कैसे, पर ऐसे कि चलो मुकेश फिर करते हैं एक और तहल का, मैं कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं. Then I made a team of 6 people. One associate Pankaj Rutela and team Purvi, Diya, Utsav Narula and हमने एक टीम बनाया. Then intern के साथ मिलके तो चलो अब सर्च शुरू करते हैं. Then Aditya ने give me a full freedom. He said to think as big as you can. Let's surprise people. And he already told me that film is going to break all the record. He was conviction. Clear. He was his vision. Wow. He was music about his script. He said to see what I'm. मुझे अच्छे से याद है उसके एक word. जो उसने बोला था वो हुआ. Wow. To see the music I'm going to play with it. You see what happened with this character after the film. You see क्या होगा अक्षय खन्ना के रोल के साथ. You see क्या क्या होने वाला है. He already seen everything. Even I was talking to Ranveer that Ranveer said कि he said कि ये सब होएगा और वो हुआ. इतनी कन्विक्शन, इतना बिलीव, इतना पॉजिटिविटी, ये बहुत कम लोगों के अंदर होते हैं. For someone like Ranveer also to say that, रणवीर ने कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, but you know ऐसा होना बहुत कम होता है. But look at what अभी people are only talking about धुरंधर. You go on social media, it's only all about धुरंधर. Right. कहीं भी जाओ धुरंधर की बात हो रही है. Right. You know, क्योंकि आप इनसे मिलते हो या आपके दोस्त है, explain to an audience what is Aditya Dhar like. राम गोपाल वर्मा जो हम 2000s के legendary director थे, गेम चेंजर फिल्म मेकर थे, वो कह रहे हैं कि ये मेरा गुरु है. I think मैं भी उनके आजकल I was also seeing Ramo sir tweet and he also called me so many times, message me every second day, message me, Mukesh Dhurandhar have this, and I said wow. And you know, good thing about Aditya Dhar, he is a super positive, happy and patience वाला लड़का. There is no ego. वो 7 साल तक उरी के बाद वेट किया, उसके बीच में 2 फिल्में शुरू होने वाली नहीं बनी, उसके बाद so many people lose interest. You can say कि मुझे नहीं करना. वो इतना पॉजिटिव और इतना डेडिकेटेड है, वो फिल्म के अलावा कुछ और नहीं सोचता है. और उतना एंड उसका दिल इतना साफ है, और जिस हिसाब से वो अपनी टीम, अपने एचओडीज को रिस्पेक्ट देता है, जितना उन पर ट्रस्ट करता है, वो हम सबको ले आया कि स्टेज पे बात कर रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च पे सबकी बात करता है. उसके अंदर 1% भी छल कपट और ऐसा नहीं है कि मेरा क्रेडिट मेरे रहे. ही विल गिव जेन्युइन क्रेडिट हूएवर डिजर्व्स इट. Amazing. सबको आगे बढ़ता है. ये बहुत कम लोगों के अंदर, बिकॉज़ आई वर्क विद सो मेनी पीपल, आई नो हाउ व्हेन ड्यूरिंग द फिल्म के टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर इज फुल्ली इग्नोर्ड. एंड आई कैन ओपनली से दैट बिकॉज़ विद यू आई डोंट हैव टू फील कि मुझे कुछ छुपाना है. बट वो फीलिंग कई बार ही आया कि आप इतनी मेहनत करते पिक्चर के बाद यू कम्प्लीटली इग्नोर्ड. बट दिस गाय will give you respect and love so much to each and every department, each and every assistant, team, people. He's only world filmed. Wow. He's only world filmed. He's happy, positive, calm. मतलब पिक्चर में इतना से सी मुकेश हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा. Amazing. ये किसी एक्टर ने मना किया, कोई बात नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो इस फिल्म के प्रोसेस में भी so many people said no, right? For all the bigger part. Correct. किसी को ensemble कास्ट में नहीं घुसना है, किसी को यहाँ नहीं घुसना है, बट ही विल, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा. ये वाला पेशेंस लाना और बिलीव करना कि मुझे पता मैं क्या बना रहा हूँ, जो भी अभी मना कर रहे हैं बाद में दे विल रिग्रेट इट. यू नो, अब सब आपका सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन एक धुरंधर का एग्जांपल ले लो. कितना टाइम का काम गया है धुरंधर में मुकेश छाबड़ा और उनकी ऑफिस, उनकी टीम का कितना समय आपने लगाया? ऑलमोस्ट 2 साल. 2 साल आपने काम किया धुरंधर. तो ढूंढना, क्योंकि बहुत लंबा कहानी है, बहुत लंबे बहुत सारे कैरेक्टर थे,
बहुत सारे लुक मैच करनी थी, बहुत सारी परफॉर्मेंस चेक करनी थी, बहुत सारे नए टैलेंट भी ढूंढना था, नए फेस भी ढूंढना, कभी किसी ने नहीं देखे, मुझे सरप्राइज भी करना था। तो एक्चुअली बहुत रिसर्च और बहुत टाइम लगा, मैं लगभग ऑलमोस्ट 2 years स्पेंड ऑन कास्टिंग। Wow, 2 years. So 2 years goes into casting. 24 भी started, I remember, हाँ. mid, yeah. राइट अगर अगर हम पहले की बात करें, शुरू में कौन सी कास्टिंग क्लियर थी कि यही होने वाले हैं? सिर्फ रणवीर सिंह was only clear। उसके बाद रणवीर ने हाँ कह दिया था। हाँ, रणवीर ऑलरेडी ऑन बोर्ड, Already नए on केम ऑन बोर्ड board, की अभी फिल्म बनाते हैं, रणवीर ऑलरेडी बोर्ड। आई सेड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। Yeah. वो अपने एक सही फिल्म की वेट कर रहा है, ये फिल्म के बाद तो हो जाए। रणवीर को मैं बिकॉज़ आई वाज आल्सो डूइंग वर्कशॉप विद हिम, वी वर आल्सो बी टुगेदर इन बैंकॉक, एंड रेस्ट कि ये जो जैसे वो कर रहा था हमको पता था, बट रणवीर वाज ओनली ऑन बोर्ड। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड everyone from रहमान टक्के to बाबू टक्के to उजैर बलूच to इकबाल, every single person started, of course अजय सान्याल, of course every single person। अब सब यही इंटरव्यूज में देखे जा रहा हूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि या अक्षय खन्ना इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज ऑलवेज बीन गुड एंड ऑल, बट टू गेट हिम फॉर अ रोल लाइक दैट, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? ओके, सो मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। जी। आई विश मैं नाम ले सकता है, 2-3 एक्टर ने इस रोल को मना कर दिया। किसने? वही तो प्रॉब्लम है कि आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ उसके बाद दे कॉल मी ऑल्सो, मैसेज मी ऑल्सो, आई विश कि हमने हाँ कर दिया होता। ओके, 2-3 ने बोला, एक का तो नाम बता दो। मैं इसके बाद बताता हूँ। अच्छा ठीक है। 100% आई टेल यू। हाँ। एक एक्टर साउथ से थे ऑफ कोर्स, और बाकी 2 बॉलीवुड के थे, एंड दे गिव मी अ वेरी वियर्ड लॉजिक। ये सेड कि यार ये एंसेंबल कास्ट है, ये तो रणवीर की पिक्चर है, एंड ऐसे कि चलो छोड़ो, एंड आदित्य एज कूल गाय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। He doesn't feel bad, like कि आई थिंक ही रियलाइज ही वाज ओनली श्योर अबाउट हिज फिल्म, राइट? शुरू में आपको एक निकल तो बैड लगता है, लेकिन वो इतनी जल्दी मूव ऑन होता है फ्रॉम बैड नेगेटिव थॉट। लगा जैसे होता ना, अगर मैंने आपको बुरा लगता है, आपको मुझे एक्टर बहुत मना बुरा करता है, आपको बुरा लगता है? मुझे लगता है बुरा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके सोच के फोन करते हो किसी को, यार आप हजारों नाम सोचते हो, और उसमें से आपने इतना सोच के इसको फोन किया, और वो बोला अरे नहीं यार ऐसे। पर अभी तो शायद सब ट्रस्ट करते हैं, बहुत कम मुझे ना सुनने को मिलता है, लेकिन अभी जब ये मैं सुना तो बहुत झटका लगा था, क्योंकि आदित्य ऑल्सो 7 साल बाद आ रहा था, एंसेंबल कास्ट है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और उसकी थोड़ी देर में कि जब तक चढ़ता सूरज है ना, तभी सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल 100%। तो बाद में बोला क्या सोचे, तो कुछ और वेट सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर देन वी थॉट ऑफ अक्षय खन्ना। आई रिमेंबर आई टोल्ड यू, क्या बात कर रहा है, करेगा वो? ऐसे ग्रेट एक्टर, पूछने में क्या है, आई कॉल्ड हिम। And best part ki all these actors from 90s you don't have to call directly, there is no and I don't have to call any middleman in I net, so बड़ा मजा आया। तो called him, he said मैं आता हूँ। He came all the way alone, narration के लिए आया, narration के लिए ऐसा fantastic script भेज दे, same day script भेजी, सुबह मैसेज किया I'm doing it। That easy। हम लोग इतना कैलकुलेट करते हैं, डरते हैं, हम लोग फोन नहीं उठाते क्योंकि हमको इसे बना दिया जाता है ना। आई थिंक जितने ये एक्टर इतने सॉफ्ट और इतने क्लियर है ना, वो दिल से सोचते हैं, सीधा सोचते हैं। इनको इन्फ्लुएंस करने वाले 4 लोग बैठ कर इनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, दे का डिसीजन अपने दिल से। वो था, एंड ही इमीडिएटली सेड यस, एंड द फर्स्ट पर्सन केम ऑन बोर्ड वाज माधवन, बिकॉज़ उसके उनके रोल के लिए वही सोचा था, बहुत नंबर कि ये करेक्ट है। आई रिमेंबर शूटिंग फॉर दे दे प्यार दे 2, एंड आई वाज सिटिंग विद आदित्य, ऐसे बोलते थे माधवन इज अ ग्रेट ऑप्शन। मैंने मैडी को फोन किया, ये तो अभी आ जा, मैं महबूब में शूट कर रहा हूँ। आदि को मैंने बोला कि अभी जाते थे, बोला हाँ। इमीडिएटली वेंट टू महबूब स्टूडियो, narrated the story, he came back, he said Madhavan said yes, Madhavan called me fantastic, same day, एक दिन में, same day। See, this is the That's a attitude conviction, one has to have, yeah। attitude, because स्क्रिप्ट पे भी इतना भरोसा था, एंड ऑल्सो आई रियलाइज जो लोग डायरेक्टली बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी अच्छे डिसीजन लेते हैं। हाँ। जब उनको सो मेनी पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग कैलकुलेटिंग दैट डिसीजन, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। जो आज के एक्टर में थोड़ा मुझे लगता है कि नरेशन पे वो नहीं बैठे, बाकी लोग बैठे हैं, व्हिच इज नॉट राइट। या आपको खुद डिसीजन लेना है। आप अगर आपको अच्छी नहीं लगी स्क्रिप्ट, खुद का डिसीजन लो, बिकॉज़ यू आर आर्टिस्ट। वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आई एम श्योर कि जब मैं ये बोलूंगा तो लोगों को, बाकी लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट आई डोंट रियली। No, and that's the truth. That's right. Ultimately, it's your face, your acting. You have to do it. It should be your decision. You know, you won't believe Sanjay Dutt came alone for narration. हाँ. Mehdi met alone. Who called Sanjay? I only called. You called Sanjay. I called Sanjay भाई कि आजा, and also because I've done enough work, तो दे थोड़ा बहुत मुझे सब जानते ही हैं। Everyone knows, तो मुझे ऐसा कुछ unknown नहीं है किसी को फोन करना। Correct, of course. I can pick up my phone on people ऐसा कि हाँ मुकेश किया अली, हम लोग पंजाबी में बात करते हैं, ऐसा है तो आपको नरेश कहानी सुनानी है,
मैं ही अंदर ना, he drove his car, he came to Aditya's office, वहीं बैठ के नरेशन हुआ पूरा। हाँ। अर्जुन रामपाल came on Zoom कि वो गोवा में था। No, and Sanju immediately agreed. He also immediately. या पहले शुरू में थोड़ा था, उनको थोड़ा डाउट था क्योंकि उनका रोल सुनने में सबसे छोटा लगता है। Correct. सुनने में अच्छा। That's true. शुरू में आता भी उनको थोड़ा सा लेट शुरू में है। ऑफ कोर्स उनको भी डाउट तो अक्षय बाजी को भी था ना शुरू में कि मैं करूँ कि नहीं। एक बार आए तो उसके बाद उन्होंने माने ना। डाउट तो अर्जुन रामपाल को भी था बिकॉज इफ यू सी नंबर ऑफ डेज इज वेरी लेस। अच्छा, शूटिंग के डेज। शूटिंग डेज ऐसा लगता है 12 मेड इज ओनली 12 to 14 डेज ऑफ जॉब है। राइट, तो आपको लगेगा कि छोटा रोल है। छोटा रोल है इतनी बड़ी पिक्चर में, ऐसा लगता ही है। एंड संजय दत्त रोल तो लेस डे। तो आप बस जैसे प्लेसमेंट हुआ रोल का, And the way you show Sanjay Dutt, दैट्स अ फुल legendary. Yeah. जैसे आदित्य धर ने एक एक कैरेक्टर को डिजाइन किया, उनको एंट्री दी, सबका एक माउंटिंग किया, माउंटिंग किया। सबके माउंटिंग किया। इवन द स्मॉलर कैरेक्टर होते, चाहे बाबू टकेत हो, चाहे वो बड़े भाई साहब हो, चाहे वो उजैर बलूच हो, चाहे वो आलम हो, चाहे वो राकेश बेदे का पार्ट हो, सबको माउंटिंग अच्छा दे। करेक्ट। तो इमेजिन अगर उनको माउंटिंग दे तो इन लोगों को तो और बड़ी माउंटिंग ना। एंट्री लुक एट द एंट्री एंड द म्यूजिक। Entry and the music, yeah. Sanjay Dutt, that scene in the desert where he enters and you know. हवा Yeah, the हवा, song is yeah. playing, but imagine who can think. Who can think? And also the तो ये प्रोसेस ऐसे शुरू हुआ एंड देन वी स्टार्टेड कास्टिंग। बाकी सब प्रोसेस Like you know, राकेश बेदी को हमने हमेशा एक रोल में देखा है। We love him. जब से मैं स्कूल में था तब से देखता हुआ आया उनको। And but I never imagined him in anything else. I don't know. Is it a problem that with our conditioning कि हम उन्हें एक ही बॉक्स में देखते हैं? ये हमारे सब इंडस्ट्री में सबकी प्रॉब्लम है। एक बार किसी में एक रोल को देख लेना, उसको बार बार वहीं कास्ट करते रहते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा अगेंस्ट जाना चाहिए। फॉर दिस पार्ट ऑल्सो 3 people said no. Okay. Who? I don't want to take the name because I don't want to make them feel bad now. Correct. I really respect all the actors also. They said Right. no, but I think now they How do we realize know? that- Maybe they won't feel bad. No, they are because they all send me a message, right? Because जब अभी जो इतना amount of प्यार मिल रहा है, हाँ. see look at the Rakesh Bedi, Look at Rakesh fully Bedi, busy. बाप रे. Look at Gaurav Gera. Yeah. Look Yeah, at this look at Danish Gaurav Pandar. Look at Tara Danish, Arjun. मतलब everyone is like doing so. Every single actor वो इतना अच्छा. I think उसके yeah. तो Wow. क्या बात करें? हाँ कि राकेश बेदी हम लोग एक ही बॉक्स में तो उनको फिर देखते उसके हैं। बाद आई रिमेम्बर हम लोग मना किया, तो मैं आदित्य के साथ बैठा हुआ था उसके रूम में, हम दोनों बात कर रहे थे। तो देन आई रिमेम्बर आई सेड व्हाट डू यू थिंक ऑफ राकेश बेदी। मेरे साथ काम भी किया उसने, एक सीन भी किया। ऐसे मैं भी ये सोच रहा हूँ, राकेश बेदी फोन करते हैं, ऐसे मैं करा लूंगा। तो मेरा एक सीन किया, बहुत अच्छा किया उरी में सीन। आई ओ हिम आल्सो। और यू नो जब ही आल्सो काइंड ऑफ अ गाय, अगर किसी ने उसकी मदद उसके बिगिनिंग ऑफ करियर में करी है ना, वो हमेशा याद रखता है। He said he immediately said yes to that one scene. He said मैं करता हूँ। He said I owe him also. I owe him also. I said तो I called him. I said एक बहुत बड़ा आने वाला है, आप टेंशन लो, अभी बात करो। क्या? मैंने फोन लेकर आदित्य को दे दिया। सर हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, बस हाँ बोल। कहना हाँ डन। He didn't even hear the story. Wow. He just trusted me and him, Aditya and me, and he said चलो let's do it. And उसके बाद see what happened. And also the best part about that role. How did you think of Rakesh Bedi? Because we want to आपके दिमाग में कैसे आया राकेश He बेदी? surprised people यार। He's a yeah. कि लोग जैसे गौरव गेरा लोगों को कोई देखता नहीं ना कि सरप्राइज है। क्योंकि पंकज त्रिपाठी इन गैंग्स ऑफ वसीपुर आफ्टर चिल्लर पार्टी, वो भी कि लोग ऐसा सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, जो पुलिस वाला का रोल देते हैं, माँ जो बने माँ बनाते हैं, और जो सर्वेंट बने उसको सर्वेंट बनाते हैं। तो पहले ऐसे होता ना, एक ही डीसीपी कमिश्नर था, एक ही माँ थी पूरी इंडस्ट्री में। तो मुझे वो हमेशा लगता है वो ब्रेक नहीं होता है। जो ब्रेक करना है हमको, वी शुड जस्ट ब्रेक विद एवरी रोल। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड आई एम सो हैप्पी। एंड आदित्य एंड मी बोथ इमीडिएटली अलाइंड कॉल राकेश बेदी, एंड राकेश बेदी केम टू माय ऑफिस आफ्टर 5 years। मुझे जितना प्यार मनो मिल रहा है आफ्टर 49 years, I was a little emotional about it। And I said look at I met his wife, his kids, everyone is so happy। See, we all moved to this city for love and recognition, right? काम तो बहुत सारे अच्छे एक्टर कर रहे हैं, तो फाइनल लव जो आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है, जब आपको एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, आप उसके लिए बम्बई आते हो। बिल्कुल हाँ। आप एक्टिंग करते हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो अमाउंट ऑफ लव यू गेट, जिसके लिए आप तड़पते हो ना, वही तो है ना असली चीज। बिल्कुल। यू नो कई लोग अभी भी सोचते हैं कि नवाज शरीफ ओनली प्लेज नवाज शरीफ, बिकॉज़ सब कह रहे हैं कि ये तो वो ही है। लाइक यू नो हाउ वाज दैट डन? No, please. No, like how much, like you know, did you imagine him already in makeup or what? How does this work? See, I'll tell you what. हम सब हमारे पास कोई रेफरेंसेस पिक्चर तो थे, हमको पता ही है कौन है। तो मैंने 4-5-6 महीने से लोगों के चेहरे मिलाने में रिसर्च करी
कि इसका चेहरा बहुत मिलता है लेकिन परफॉर्मेंस मैच नहीं करेगी। पहले सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, फिजिकल स्ट्रक्चर को मैच करते हैं, पहले सर्च करो। तो आई टोल्ड माई टीम लेट्स जस्ट फाइंड फेसेस फर्स्ट, जो ऐसा दिख सकता है, ऐसे लग सकते हैं और सबके। फिर हमने पहले फिर उसके बाद जब देखा कि उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी हाइट, उसका शरीर की बनावट मैच करती है, फिर उसके बारे में सोचा। राइट। पहले वैसे सिमिलर लुकिंग लोगों को रखा, लेकिन जो सबसे क्लोज था फिजिकलिटी वाइज, कॉम्प्लेक्शन वाइज एंड द फीचर वी नीड इट, जो सबसे क्लोज था कि इसको बना सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे हम ऐप का भी यूज करते हैं ना जस्ट टू मैच फेसेस। मैं भी वो करने लग गया, जस्ट टू रख के कि कैसा लिखेगा, क्या करना है, तो वो भी हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी वी आर आल्सो ग्रोइंग विद द सिस्टम, राइट, एआई सिस्टम। तो वो भी हमने उसमें देख के कि मैच करना है, वो सब करना शुरू किया और ऐसे हुआ। Wow, you know, जब भी फिल्म जाती है क्लिफ्टन कराची, like you know, some of us who have followed news, we knew what was coming. एक दाऊद की फोटो आती है और नीचे कौन बैठा होगा, वो कास्टिंग, एक तो इमेजिनेशन है आदित्य का भी और आपकी कास्टिंग ये सब मिला के, what was the thought behind that? I think I'll tell you what, कि for बड़े भाई साहब के पार्ट के लिए ना, I'll tell you the whole incident. I was reading on social media, everybody guessing big names, because suddenly you think बड़े भाई साहब going to be some surprise big actor, big superstar going to play. I read so many names. I read Imran Hashmi's name, I read Salman Bhai's name. I said, and I also tweeted कि keep guessing the name. तो मुझे तो 1.5 साल से पता ही था. And also because I can't talk about it, I was also having fun कि चलो लेकिन the idea कि जो लोग सोच रहे हैं ना वो नहीं होना चाहिए. The only thing is that casting का भी वर्क करता है, म्यूजिक का भी इसलिए वर्क करता है, सरप्राइज के लिए, जो आप सोच रहे हो वो ही नहीं होना चाहिए. आप वो देखोगे फोटो एक स्टाइलिश एंड देन सी ओल्ड मैन एंड आल्सो कुछ एक्टर में इतना भरोसा है मुझे कि अच्छे एक्टर है. दानिश मुझे पता है इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्टर है, तो आई डिडंट हैव टू ऑडिशन, ऐसे ये रोल करना है तुझे. ओके, आपको पता? मुझे पता था. इवन लाइक आसिफ अली हैदर, वो बाबू डकैत, ऐसे मुझे उनका चेहरा पता है, परफॉर्मेंस पता है, आप करेक्ट हो, आप ये करो. तो दानिश का रोल ऐसे, और उसके लिए और कोई ऑप्शन था भी नहीं ना, हमने कुछ सोचा था. हम भी नीडेड अ ग्रेट एक्टर जिसकी भाषा करेक्ट हो और थोड़ा मैच करना चाहिए उसकी फिजिकलिटी, बस. करेक्ट. और जो पेशेंट है वो 6-7 घंटे मेकअप पे रहने के लिए हिम्मत चाहिए भाई. एंड देन परफॉर्म. तो मैंने कहा कि किसी बड़े स्टार पेरेंट्स से तो होगा नहीं, इस सरप्राइज से ही होगा. जस्ट ब्रिंग अ ग्रेट एक्टर. कभी हमको एक्टर की नॉन फेसेस की जरूरत थी नहीं. राइट. आप धुरंधर के सेट पे कभी गए, आपने देखा? मैं पूरा बैंकॉक के शेड्यूल में था. वो सेट कैसा होता है आपके? बिकॉज अभी आपने कहा कि मेकअप में एक्टर को इतने घंटे रहना पड़ता है. व्हाट इज दैट सेट लाइक? इट लुक्स सो chaotic. It looked very chaotic but very well organized. Very great team. प्रीति शी is outstanding. बैंकॉक में था. बैंकॉक में पहला जो पूरा लियारी का सेट है, जो पूरा वो सब है, जहाँ पे वो आलम कशजू सेंटर है, वो सब वहीं पर है. वो जैसे भी हुआ वो बहुत ऑर्गेनाइज सेट था. वेरी वेल प्लान, वेरी एवरीथिंग वाज सो, एंड सब लोग अपने काम में लगे हुए थे. सबको ऐसी चीज बनानी थी, और आदित्य सबको ऐसे मोटिवेट करता है ना. मैं इसलिए तो मैं कभी भी किसी सेट पे लोकल कास्टिंग करने नहीं गया. मैं इसी फिल्म के लिए गया. With my team, we all went there. For smaller people also say यार जितने भी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, इनके चेहरे मिलते हैं, उन सबको भी ले आओ. हम इनको लियारी टाउन में डालेंगे कहीं ना कहीं. किसी को किसी दुकान में रखेंगे, मुझे फेसेस चाहिए. तो मैं उस में भी घुसा इस फिल्म के अंदर, स्मॉलर फेसेस के लिए भी घुसा. तो सेट का माहौल ऐसा था कि सब लोग अपने काम में इतने फन है, इतने पैशनेट थे कि वी वर लविंग द होल प्रोसेस. वो तो हर फिल्म में लोग बोलते हैं कि फिल्म हिट हो गई तो बात कर रहे हैं, पर मैं जनरली आई कुड फील दैट. Well, Ranveer is not performing, was also on set with us, working and helping and supporting. Nice. आपको तभी वो धुरंधर के सेट जब ये सब देख रहे हैं, you know, जिस तरह से लियारी बना, आपको लग रहा है वहाँ पर कुछ बड़ा बन रहा है इंडस्ट्री के लिए? एक फीलिंग आती है? हाँ, see, अभी आप बोलेंगे तो फिर जब शूटिंग के प्रोसेस में होता है ना, आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है. लेकिन जब वो सेट देखा और जब फेसेस से मैच और रेसन होना शुरू हुए, ऐसा कि भाई ये कुछ और ही बन रहा है. सी आपको फीलिंग आती है ना कि जैसे आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमरे में घुसते हो ना, आपको पता लग जाता है क्या हो रहा है. जी. सेम वे यू एंटर द वाइब एंड यू नो कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन. राइट. एंड जब सब एक जगह ऐसे ट्यून्ड हो, राइट, वो बहुत जरूरी है. राइट. यू नो, सारा अर्जुन को भी बहुत प्यार मिला. उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी? सबसे पहले हमारा ये आइडिया था कि हम, क्योंकि आदित्य को भी बहुत सारे, रणवीर के साथ तो बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि जिनको अपोजिट उसके कास्ट होना है. मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, बट मी आई टोल्ड आदित्य कि वेरी क्लियर कि वी नीड हमको ऐसा फेस चाहिए जो सिर्फ उस जगह का लगे, कोई पुराना बैगेज ना हो, तो नया फेस विल वर्क बेटर.
क्योंकि नहीं तो किसी पुराने ऐसे एक्टर्स को जिन्होंने ऑलरेडी 2 फिल्म किया है वो कनेक्शन बनेगा नहीं, बिकॉज ये वहाँ जाके वो लड़के से मिल रहा है, तो कम्प्लीटली फ्रेश फेस होना चाहिए। दो सारा डन फ्यू फिल्म एज अ चाइल्ड एक्टर, बट फुल फ्लेज हीरोइन बॉलीवुड फिल्म से नेवर डन फॉर। तो ये आइडिया था कि एकदम फ्रेश फेस चाहिए जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो पुरानी फिल्म का, लगे कि यलीना ही है। क्या आइडिया था वो था कि आप हमारी नज़र में था हमको कैरेक्टर कास्ट करना है, आप लीड सोच कर नहीं कास्ट करते, राइट? आपको कैरेक्टर कास्ट करना है। मैं तो कैरेक्टर ही कास्ट कर रहा था। बट आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि रणवीर सिंह है, उनके ऑपोजिट एक और उनके ही लेवल का अगर कोई स्टार होएगा तो शायद फिल्म और बड़ी हो जाए? बिकॉज अब तो हमें पता है फिल्म बड़ी है, बट तभी आपको कैसे? नहीं, हमारा क्लियर था कि अगर हमको दुनिया में जा रहे हैं ना, एकदम सरप्राइज होना चाहिए कि लड़की कौन है। ये तो बहुत थॉट क्लियर करता ही, कम्प्लीटली एग्री। हमने इतने ऑडिशन किए, 1,500 से ऊपर ऑडिशन किए थे, 1200-1300 ऑडिशन किए थे। फिर हमने शॉर्टली करके सारा को फाइनल ऑडिशन किया। तो ये बहुत क्लियर था कि नया फेस चाहिए यार हमको, और वी वर आल्सो क्रेविंग फॉर न्यू फेस यार, कब से। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब जब से अनित पड्डा, सारा, ये 2-3 लोग नए जो आ रहे हैं ना, वी नीडेड द न्यू पीपल इन इंडस्ट्री ऑनेस्टली। 1200-1300 ऑडिशन से एक सारा तक आने का क्या प्रोसीजर है? 1 साल तक ऑडिशन चलते हैं। एक साल तक मेरी टीम ऑडिशन करती है। मेरा ब्रीफ बहुत क्लियर था कि वहाँ के लगने चाहिए, लैंग्वेज बहुत करेक्ट चाहिए, जो उसका लुक है वो थोड़ा पाकिस्तानी एक फील आना चाहिए, लैंग्वेज बहुत साफ चाहिए, हिंदी बहुत साफ चाहिए, उर्दू बहुत साफ चाहिए, वो वाला एक वो चाहिए। एक उसके चेहरे में एक जो मासूमियत है, एक सिंप्लिसिटी है, क्योंकि आप उसको रणबीर गोइंग टू चार्म दैट गर्ल, राइट? इतना सिंपली वो चाहिए। तो ये ब्रीफ था। फिर शॉर्टलिस्ट करते करते हमने 100 पे आए, फिर 50 पे आए, फिर 30, फिर 20। जब 10 शॉर्टलिस्ट हो गए, देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग इन दिस रूम ओनली। ओके। उसके बाद इधर फिर हुआ कि जब 10 का ऑडिशन किया, 10 में से मैंने फिर उसमें से 3-4 के, वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन शी वाज क्लोजेस्ट। 2-3 लोग और भी क्लोज थे, बस सारा बस एग्जैक्टली द ब्रीफ यू वांटेड। द फाइनल सीन वी डिड, दैट सीन जब वो बंदूक दिखा देना कि आर यू पाकिस्तानी एजेंट, वो सीन था हमारा ब्रीफ कि मुझे वो ऑडिशन जो कर देगा ना वो पूरा, क्योंकि वो सीन सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर, क्योंकि वही ट्विस्ट था जहाँ पे वो रिवील हो रहा है। एंड आई विल शो यू दैट सीन। जब वो सीन यू विल आल्सो सी एज एन not a casting director, you'll see that film. Its scene is so good. Wow, those audition she did. And I immediately sent it to Aditya. Initially we said कि थोड़ी छोटी है, ऐसा लगा। मैंने कहा एक और लुक टेस्ट करते हैं, थोड़ा उसको लुक थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा मेकअप थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा उसको लुक ऐसे दिखाते हैं कि ज़्यादा छोटी तो नहीं लगेगी। ये वाला डाउट हमको शुरू में रहा, पर we did one more look test here only with a different makeup. तो then how it happened. Wow, मुकेश, इट्स अ वेरी टफ जॉब। आपको 10 भी शॉर्टलिस्ट हो गए तो वो 9 को मना करना, एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर ऑल देयर लाइफ कि यार वी वर सो क्लोज टू प्लेइंग दिस कैरेक्टर। एंड दे आल्सो मैसेज मी, सर वेरी नाइस, आई रिमेंबर आई ऑडिशन फॉर दिस पार्ट एंड यू टुक माय ऑडिशन। क्योंकि फाइनल ऑडिशन जब मैं लिखता तो याद रहता है, पर उसी अल्टीमेटली आई टेल यू व्हाट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार आई एम नॉट वर्किंग फॉर एक्टर, आई एम वर्किंग फॉर माय स्क्रिप्ट। आई ऑल्सो एक्सप्लेन देम कि वो आप भी करेक्ट हो, पर वो थोड़ी करेक्ट इस पार्ट के लिए है। तो ये जब अभी चाहे लोग काम देख के मुझे चाहे इतना सवाल नहीं करते हैं कि जो कर रहा है ठीक ही करेगा, क्योंकि मेरे को भी ये टेंशन रहता है कि आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद माय कास्टिंग। राइट। तो शुरू मुझे थोड़े दिन साल पहले बुरा लगता था मना करना, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देम नाइसली। दे फील हर्ट, दे गेट हर्ट, आई ऑल्सो फील बैड, स्पेशली विद किड्स। यू से नो टू किड्स इज वेरी डिफिकल्ट। बट एडल्ट हु अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि ये प्रोसेस है, इसी से गुजरना पड़ता है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब। आई थिंक दे डोंट रियली फील बैड, दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ऑफ कोर्स फॉर अ मोमेंट लगता है कि आई विश मैं भी होती, बट देन दे नो कि अरे यार वो करेक्ट है, देन दे डोंट से एनीथिंग। राइट। तो मैसेज क्या देना चाहोगे एक्टर्स को जिन्हें बुरा लगता है, जो घर जाके लिटरली यू विल वॉच धुरंधर एंड यू विल क्राई कि आई वाज दिस गर्ल एंड आई वाज दिस गाय? आप क्या मैसेज देना चाहोगे ये सारे यंग एक्टर्स हु डोंट मेक इट? व्हाट शुड दे ऑलवेज रिमेंबर? आई थिंक ओनली रिमेंबर कि प्रोसेस है। And if you remember director like Aditya Dhar, 7 years he waited for his next film. अगर वो पेशेंटली बैठ सकता है, आप भी थोड़ा पेशेंट रखो। एंड ये प्रोसेस है, ये फिल्म प्रोसेस है, ये पर्सनल प्रोसेस नहीं है कि तेरे लिए नहीं बना रहे फिल्म। करेक्ट, ये फिल्म बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप अब इसमें बहुत सारे एक्टर हैं जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो किसी को मिला ही नहीं हूँ ना। 400 ऐसे एक्टर्स कास्ट करोगे तो मैं जिनको ऑडिशन देखा उस पे हमने रिएक्ट किया कि बहुत अच्छा है, इसको साइड में रख ले, इसको साइड में रख ले, बहुत अच्छा है। ये फिल्म के लिए कर रहे हैं हम लोग। आपको जिस दिन आप फिल्म को पर्सनली अटैच होना बंद कर दोगे, आप एक रोल की तरह सोचो कि आप रोल के लिए फिट नहीं हो। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, यू आर नॉट राइट फॉर द पार्ट। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे कि जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय द प्रोसेस,
कि आपका दिन कल आएगा या 7 साल बाद आएगा या 5 साल बाद आएगा, ये कोई नहीं बता सकता. इन द प्रोसेस हाउ हैप्पी यू आर. इफ यू सी, अभी लोग बोलते हैं अनिल पड्डा कहाँ चली गई, अनिल पड्डा को भी 4-5 साल लगे. शी ऑल्सो डन फ्यू शोज. Yeah, she did show. ऐसा नहीं है. लोगों को ये जो समझना जरूरी है कि लोग क्या करते हैं ना, अपने जो साल गिनने लग गए हैं. स्टॉप काउंटिंग ईयर्स एंड डेज. इफ यू रियली वांट टू मेक इट, जस्ट बी एट. Just be here. लोग अरे मुझे 4 साल हो गए, अरे 6 साल हो गए, सबको हुआ है. Yeah. नवाज भाई को राकेश पूछो, बेदी को कितने साल राकेश हो बेदी को गए? 49 ही है, 40, 49 ईयर. मनोज बाजपेयी इतने साल लग गए. जयदीप ऑडिशन को काय पहुंचे, विजय वर्मा ऑडिशन को काय पहुंचे, नाव फिल्म में कब से लगे हुए हैं. ये गेम पेशेंस का है, ट्रस्ट का है. एंजॉय द प्रोसेस एंड बी हैप्पी. ये वही प्रोसेस है और कुछ आप कर ही नहीं सकते हो. Right. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैंग आउट विद द राइट अमाउंट. रिमाइंड सर्कल करेक्ट होना चाहिए आपका. हाँ. ऐसे नेगेटिव टेंशन स्ट्रेस लोग क्या करते हैं, आपको भी डिमोटिवेट करते हैं. यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड मेक श्योर व्हेन आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं, लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, वो आपको मोटिवेट करें. क्योंकि अगर आपका नहीं होता तो बाकी भी डिमोटिवेट करते हैं आपको. अगर आपको खुद को करना है, लगे रहो. Right. और कोई रास्ता नहीं है. राइट. यू नो, और काफ़ी बार मैं ये भी सुनता हूँ कि एक्टर्स भी मना कर देते हैं. आर दे थिंकिंग ऑफ देयर इमेज और शुड दे, विच इज़ गुड बिकॉज वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ. और आधे, और ये ओवर थिंकिंग कभी अच्छे अच्छे रोल्स भी मिस करा देती है. हाँ बिल्कुल. एंड ये ओवर कैलकुलेट करने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है. आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मूवमेंट अपने दिल को छोड़ के दिमाग यूज करना शुरू करता है ना, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. आर्टिस्ट ओनली नोन बिकॉज ऑफ हार्ट. अब उसको ना कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है. मेरी इमेज का क्या होगा, इफ आई डू दिस, इफ आई डू दिस नेगेटिव रोल, आई विल डू दिस, मेरे ये क्या करना है, मेरी पोजीशनिंग क्या हो जाएगी मेरी. तो इतना कैलकुलेशन ने ना वो खराब कर दिया. Because what you're saying is right. Like Madhava and Sanjay Dutt, Rakesh Bedi, they instantly said yes, and look at the results. लुक एट द, एंड वो दिल से बना. मैं तो बोला ना, खुद इस दिल से बात करो, दिल से. इतना कैलकुलेशन, इतने कैलकुलेट करके भी लोगों ने बड़ी फिल्मों को बनाया. कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं होता है. Correct. कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए. हमको पता है हम क्या कर रहे हैं. यू हैव टू ट्रस्ट द पीपल इन्वॉल्व्ड. Correct. Right. अगर किसी डीओपी को हायर किया तो Trust. द डीओपी. Right. You know, अब धुरंधर से मुकेश छाबड़ा has reached a new high. आपने एक पीक टच किया है. How do you plan to take this ahead and go further up also? Because अभी आपसे एक्सपेक्टेशन ही ये रहेगी कि चलो अच्छा मुकेश ने कास्टिंग की है, मतलब कुछ ऐसा होगा. अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. जैसे वासीपुर के बाद एक हुआ था, फिर दंगल के बाद लोगों को हुआ, फिर कायपुच्चे के टाइम पे हुआ, बजरंगी बजरंग के टाइम पे हुआ, पीके के टाइम पे हुआ. लेकिन अभी जो हुआ है, मुझे लगता है कि अभी मुझे इस प्रोसेस को इतना स्मूथ करना है. हर शहर में एक ऑफिस खोल के फॉर ऑल द एक्टर, टू मेक इट मोर सिक्योर एंड मोर सेफ फॉर एवरीवन, कि प्लीज़ वेलकम एंड एंजॉय द प्रोसेस. वो मुझे इसको और स्मूथ करना है. मैं चाहता हूँ कि इस जॉब को जितना हो सके इस देश में इसको और रिकग्नाइज किया जाए और इसमें और लोग आएँ. आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इसको ट्रेनिंग प्रोसेस में चेंज करूँ, क्योंकि जिसको भी जैसे एडिटिंग का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग का है, डायरेक्शन का है, राइटिंग का है, कास्टिंग का कोई नहीं है. करेक्ट. तो मेक दिस इनटू अ कोर्स सो दैट ट्रेन मोर पीपल, दैट जनरली जो भी आने वाली जनरेशन कास्टिंग डायरेक्टर की आएगी वो हमारी इंडस्ट्री को और हेल्प करे. नाइस. आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आप जो करने का प्लान कर रहे हो, हमारी जो बाहर आबादी है उसके हिसाब से अगर सब यहाँ आके अपनी टेप्स देने लग गए, हाउ डू यू प्लान टू मैनेज दिस? अभी तक तो कर ही रहे हैं. फिर अभी भी कितने 6-7 हज़ार लोग तो रोज आते हैं. मेरे लोग लगे हुए हैं. आई एम थैंकफुल. मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत दिल से काम करते हैं. वो इतने सालों से मेरे साथ है. मेरे जितने भी स्ट्रगल के टाइम के दोस्त भी है, चाहे वो हैरी है, चाहे विकास है, चाहे राकेश तरे है, चाहे वो सर्वेश वाजपेयी है, चाहे रुचि है, चाहे ऐश्वर्या है. ये लोग ना बहुत दिल लगाते हैं, बहुत अच्छे से मन से काम करते हैं. 8-8, 10-10, 12-12 साल से हैं. राइट. एंड यू नो, आपको आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए जो आप पे विश्वास कर, पे ट्रस्ट करे. ये सब टीम बिल्डिंग का खेल है. राइट. तो जितने भी लोग आएंगे हम उनका डेटा सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. मैं हार्ड ड्राइव और खरीदता रहता हूँ, उसको सेव करता रहता हूँ, करता रहता हूँ. यू नो, ये जो आप दूसरे शहरों में ऑफिस खोले जा रहे हैं, ये एक ऐसा पावरफुल जॉब होगा हर शहर में. जो भी वहाँ का हेड होगा, जो भी ये काम करेगा, हाउ विल यू मेक श्योर दैट दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, पैशनेट, बिकॉज इट्स अ ग्रेट पोजिशन ऑफ पावर ऑल्सो. आई विल कास्ट द राइट पीपल.
yeah. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अपने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अपनी टीम भी अच्छे से कास्ट करनी पड़ती है, राइट? यू हैव टू फाइंड द राइट एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर, इंटर्न ऑल्सो करेक्ट होने चाहिए। जैसे आप अपने आसपास के लोग राइट कास्ट करोगे ना, इवन जो कास्ट योर फ्रेंड, राइट? करेक्ट, कि आपको किसके साथ हैंग आउट करना है। सो कास्टिंग और ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कास्ट योर फ्रेंड, यू कास्ट योर कि रिश्तेदार ऑल्सो ढूंढते हैं, मेरा फेवरेट कजन है, इसके साथ मैं घूमूंगा। तो आप हमेशा कास्टिंग करते आए हो। अगर आप सही लोगों को कास्ट करोगे ना, आपका काम सही होएगा। बिल्कुल। इसलिए डायरेक्टर हमेशा बोलता है ना कि ब्रिंग द राइट पीपल, वही होगा। सेम वे मैं बहुत सोच के, उसमें से कभी होते हैं जो 2-3 बहुत डिसअपॉइंट करते हैं असिस्टेंट, जो शायद उतना अच्छे से उस चीज को समझते नहीं है। दे स्टार्ट यूजिंग द पावर। बट जो बहुत समझदार, इज वेरी एजुकेटेड जनरेशन है, उनको अगर एक्सप्लेन करो तो दे रियली अंडरस्टैंड वेल। इसलिए मैं अपने इंटर्न और असिस्टेंट एसोसिएट को बहुत केयरफुली चुनता हूँ, क्योंकि तो बहुत जल्दी पावर आ जाती है। ग्लैमर का वर्ल्ड है, सबको लगेगा अरे हम तो, एक तो क्या बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है कि अब तो अपन नीचे भगवान है। उसको ऐसे नीचे दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि आप सिर्फ फिल्म के लिए काम कर रहे हो। द मोमेंट यू थिंक यू आर बिगर देन अ फिल्म ना, योर गेम इज ओवर। Till the time you're working for the film, you're going to be stay in the game. Nobody is bigger than the Nobody is bigger than the film. Everyone here only working for films. Right. हम सिर्फ अप्रैल में हैं और धुरंधर हो चुकी है ऑलरेडी। A lot is yet to come. रामायण आने वाली है इस साल, किंग आने वाली है इस साल। What should we look forward to? What should we expect in these from Mukesh Chhabra? Great casting. Great casting. Great casting. I spent a lot of time on Ramayan and of course King. I'm very excited. Of course शाहरुख सर के साथ of course मजा आता है। सिद्धार्थ आनंद के साथ मैंने सारा फिल्म किया है। I'm very excited for that also. नितेश भाई के साथ तो started from Chiller Party to now. Till now, yeah. And I today only they've released the teaser. Yeah. I think I'm very excited for both the film because I remember कितने साल तो रमायण की casting को भी हो गए, कब से we working on it. And there are many more films will be coming. There इम्तियाज का film will be coming. There more shows will be coming. तो बहुत सारा कुछ आने वाला है. Right. You know, Namit Malhotra, you know, his company has done special effects for the best films in the world. आप उनका क्या brief था, क्या बनाना है उनको रामायण में? रामायण is a great story anyway. See, I think रामायण के बारे में तो we'll talk about the film. आपको क्या? I have to only follow what Nitesh's brief. Okay. Because उनके साथ मेरा इतना tuning है ना, because I've done every single film, every single ad of his. Oh yeah. In last 15 years. Wow. From Chiller Party to now, every single film or every single ad film I've done with him. तो हम इतने ज़्यादा tuned हैं that we understand each other so well. I understand his brief so well. Right. तो वो एक tuning जो बन जाते हैं ना, I think I was only following Nitesh Tiwari's brief. And the kind of world they're creating, I think उसमें तो नमित एंड प्राइम फोकस के मास्टर हैं, तो टीएन जिसके साथ हैं, तो उनको दुनिया कैसे क्रिएट करनी है उनको मालूम है। बिल्कुल। माय जॉब टू फाइंड द राइट पीपल एंड कैच द राइट nuances एंड द फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर। राइट। यू नो, इतना बता दो, जैसे आपने बोला धुरंधर में 400 लोग थे, रामायण जैसे में कितने लोग? इससे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। And you know, or lastly, because everybody loves Shah Rukh Khan, everybody wants to be a part of King in some way or the other. How do you again keep that away and King का casting away? यार वो आई थिंक वो जो शाहरुख सर का प्यार है ना, वो एक हमारे पूरी इंडस्ट्री ऐसा लगता है उनके आसपास ही घूम रही है ना। ऐसा मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री जो है उनके आसपास ही है। तो जब भी उनके साथ कुछ होता है ना, तो फेस्टिवल सीजन हम लोगों को रिप्रेजेंट, ऐसा लगता है कि ये अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान रिप्रेजेंटिंग हमारी इंडस्ट्री। तो उनके आसपास इतना कि वो इतने सारे लोग जो प्यार के लिए आए, जो करने के लिए आए, वो लव ऑफ शाहरुख खान, fan of Shah Rukh Khan, the kind of person is Shah Rukh Khan the superstar, and the film and the king, ये सब उनके प्यार से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि why so much love and why so many people and why they coming, इतने दिल से आ रहे हैं और इतनी शिद्दत से वो किंग में लगे हुए हैं। How सिद्धार्थ आनंद is also killing it and I know कि बहुत कुछ कमाल हो रहा है। ग्रेट। मुकेश, यू आर एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, एंड वील कीप कमिंग बैक। हर रिलीज के बाद एक इंटरव्यू होना ही चाहिए, आप समझाओ कैसे किया ये जादू। सो इट इज ग्रेट, समझाना चाहिए। अभी तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब तो ऑस्कर ने भी इसको, यस, कैसेंड्रा गॉट एन अवार्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि हम एक ही सोसाइटी से, सीएसए, शी इज आल्सो पार्ट ऑफ सीएसए, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ सीएसए। अब हिंदुस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक ऐसा लग रहा है कि यार आपने इसमें 20 साल गुजार दिए, यू डूइंग समथिंग राइट। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। Hello, I am Mukesh Chhabra and you're watching this interview on Bollywood Hungama.